30वां बाब। और जब राखिल ने देखा कि याकूब से उसके औलाद नहीं होती, तो राखिल को अपनी बहन पर रश्क आया। सो वो याकूब से कहने लगी कि मुझे भी औलाद दे, नहीं तो मैं मर जाऊंगी। तब याकूब का कहर राखिल पर भड़का और उसने कहा, क्या मैं खुदा की जगह हूं जिसने तुझको औलाद से महरूम रखा है? उसने कहा, देख, मेरी लौंडी बिल्हा हाजिर है, उसके पास जा ताकि मेरे लिए उससे औलाद हो और वो औलाद मेरी ठहरे। और उसने अपनी लौंडी बिल्हा को उसे दिया कि उसकी बीवी बने। और याकूब उसके पास गया और बिल्हा हामिला हुई और याकूब से उसके बेटा हुआ। तब राखिल ने कहा कि खुदा ने मेरा इंसाफ किया और मेरी फरियाद भी सुनी और मुझको बेटा बख्शा, इसलिए उसने उसका नाम दान रखा। और राखिल की लौंडी बिल्हा फिर हामिला हुई और याकूब से उसके दूसरा बेटा हुआ। तब राखिल ने कहा, मैं अपनी बहन के साथ नहायत जोर मार मार कर कुश्ती लड़ी और मैंने फतह पाई, सो उसने उसका नाम नफ्ताली रखा। जब लिया ने देखा कि वो जन्ने से रह गई, तो उसने अपनी लौंडी जिल्फा को लेकर याकूब को दिया कि उसकी बीवी बने। और लिया की लौंडी जिल्फा के भी याकूब से एक बेटा हुआ। तब लिया ने कहा, ज़हे किस्मत, सो उसने उसका नाम जद रखा। लिया की लौंडी जिल्फा के याकूब से फिर एक बेटा हुआ। तब लिया ने कहा, मैं खुशकिस्मत हूँ, औरतें मुझे खुशकिस्मत कहेंगी। और उसने उसका नाम आशर रखा। और रूबन गेहूं काटने के मौसम में घर से निकला और उसे खेत में मुर्दम गयाह मिल गए और वो अपनी माँ लिया के पास ले आया। तब राखिल ने लिया से कहा कि अपने बेटे के मुर्दम गयाह में से मुझे भी कुछ दे दे। उसने कहा, क्या ये छोटी बात है कि तूने मेरे शौहर को ले लिया, और अब क्या मेरे बेटे के मुर्दम गयाह भी लेना चाहती है? राखिल ने कहा, बस तो आज रात वो तेरे बेटे के मुर्दम गयाह की खातिर तेरे साथ सोएगा। जब याकूब शाम को खेत से आ रहा था, तो लिया आगे से उससे मिलने को गई और कहने लगी, तुझे मेरे पास आना होगा, क्योंकि मैंने अपने बेटे के मुर्दम गयाह के बदले तुझे उजरत पर लिया है। सो वो उस रात उसी के साथ सोया। और खुदा ने लिया की सुनी और वो हामिला हुई और याकूब से उसके 5वां बेटा हुआ। तब लिया ने कहा कि खुदा ने मेरी उजरत मुझे दी, क्योंकि मैंने अपने शौहर को अपनी लौंडी दी और उसने उसका नाम इश्कार रखा। और लिया फिर हामिला हुई और याकूब से उसका 6ठा बेटा हुआ। तब लिया ने कहा कि खुदा ने अच्छा मेहर मुझे बख्शा, अब मेरा शौहर मेरे साथ रहेगा, क्योंकि मेरे उससे 6 बेटे हो चुके हैं। सो उसने उसका नाम जबूलून रखा। इसके बाद उसके एक बेटी हुई और उसने उसका नाम दीना रखा। और खुदा ने राखिल को याद किया और खुदा ने उसकी सुनकर उसके रहम को खोला और वो हामिला हुई और उसके बेटा हुआ। तब उसने कहा कि खुदा ने मुझसे रुसवाई दूर की, और उसने उसका नाम यूसुफ ये कहकर रखा कि खुदावंद मुझको एक और बेटा बख्शे। याकूब की लाबन के साथ सौदेबाजी। और जब राखिल से यूसुफ पैदा हुआ, तो याकूब ने लाबन से कहा, मुझे रुखसत कर कि मैं अपने घर और अपने वतन को जाऊं। मेरी बीवियां और मेरे बाल बच्चे जिनकी खातिर मैंने तेरी खिदमत की है, मेरे हवाले कर और मुझे जाने दे, क्योंकि तू आप जानता है कि मैंने तेरी कैसी खिदमत की है। तब लाबन ने उसे कहा, अगर मुझ पर तेरे करम की नजर है तो यहीं रह, क्योंकि मैं जान गया हूँ कि खुदावंद ने तेरे सबब से मुझको बरकत बख्शी है। और ये भी कहा कि मुझसे तू अपनी उजरत ठहरा ले और मैं तुझे दिया करूंगा। उसने उसे कहा कि तू आप जानता है कि मैंने तेरी कैसी खिदमत की और तेरे जानवर मेरे साथ कैसे रहे, क्योंकि मेरे आने से पहले ये थोड़े थे और अब बढ़कर बहुत से हो गए हैं। और खुदावंद ने जहां जहां मेरे कदम पड़े तुझे बरकत बख्शी। अब मैं अपने घर का बंदोबस्त कब करूं? उसने कहा, तुझे मैं क्या दूं? याकूब ने कहा, तू मुझे कुछ न देना, पर अगर तू मेरे लिए एक काम कर दे तो मैं तेरी भेड़ बकरियों को फिर चराऊंगा और उनकी निगहबानी करूंगा।
میں آج تیری سب بھیڑ بکریوں میں چکر لگاؤں گا، اور جتنی بھیڑیں چتلی اور ابلک اور کالی ہوں، اور جتنی بکریاں ابلک اور چتلی ہوں، ان سب کو الگ ایک طرف کروں گا۔ انہی کو میں اپنی اجرت ٹھہراتا ہوں، اور آئندہ جب کبھی میری اجرت کا حساب تیرے سامنے ہو تو میری صداقت آپ میری طرف سے اس طرح بول اٹھے گی کہ جو بکریاں چتلی اور ابلک نہیں اور جو بھیڑیں کالی نہیں، اگر وہ میرے پاس ہوں تو چرائی ہوئی سمجھی جائیں گی۔ لابن نے کہا، میں راضی ہوں، جو تو کہے وہی صحیح۔ اور اس نے اسی روز دھاری دار اور ابلک بکروں کو اور سب چتلی اور ابلک بکریوں کو جن میں کچھ سفیدی تھی اور تمام کالی بھیڑوں کو الگ کر کے ان کو اپنے بیٹوں کے حوالے کیا، اور اس نے اپنے اور یعقوب کے درمیان 3 دن کے سفر کا فاصلہ ٹھہرایا، اور یعقوب لابن کے باقی ریوڑوں کو چرانے لگا۔ اور یعقوب نے سفیدہ اور بادام اور چنار کی ہری ہری چھڑیاں لی اور ان کو چھیل چھیل کر اس طرح گنڈی دار بنا لیا کہ ان چھڑیوں کی سفیدی دکھائی دینے لگی، اور اس نے وہ گنڈی دار چھڑیاں بھیڑ بکریوں کے سامنے حوضوں اور نالیوں میں جہاں وہ پانی پینے آتی تھی کھڑی کر دی، اور جب وہ پانی پینے آئیں سو گابن ہو گئی، اور ان چھڑیوں کے آگے گابن ہونے کی وجہ سے انہوں نے دھاری دار چتلے اور ابلک بچے دیے، اور یعقوب نے بھیڑ بکریوں کے ان بچوں کو الگ کیا اور لابن کی بھیڑ بکریوں کے منہ دھاری دار اور کالے بچوں کی طرف پھیر دیے، اور اس نے اپنے ریوڑوں کو جدا کیا اور لابن کی بھیڑ بکریوں میں ملنے نہ دیا۔ اور جب مضبوط بھیڑ بکریاں گھاون ہوتی تھی تو یعقوب چھڑیوں کو نالیوں میں ان کی آنکھوں کے سامنے رکھ دیتا تھا تاکہ وہ ان چھڑیوں کے آگے گھاون ہوں، پر جب بھیڑ بکریاں دبلی ہوتی تو وہ ان کو وہاں نہیں رکھتا تھا، سو دبلی تو لابن کی رہی اور مضبوط یعقوب کی ہو گئی۔ چنانچہ وہ نہایت بڑھتا گیا اور اس کے پاس بہت سے ریوڑ اور لونڈیاں اور نوکر چاکر اور اونٹ اور گدھے ہو گئے۔